Good morning, dear student. Now study going today MSc chapter 1 The ant and the dog. है ना, चींटी. एंट मतलब होता है चींटी और डॉग मीन्स होता है कबूतर. यहाँ पर हम चींटी और कबूतर के बारे में स्टोरी पढ़ेंगे. ठीक है. ये क्या है जो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत सारे पिक्चर दिए गए हैं. ये है डॉग कबूतर. ये क्या है लीफ. लीफ मीन्स पत्ती और ट्री है ना. दिस इज ए ट्री. ट्री मीन्स पेड़. और ये है एरो जिससे तीर लगाते हैं, तीर है ना. और ये एंट. एंट मीन्स चींटी. और ये क्या है पाउंड. पाउंड मीन्स तालाब. और ये हंटर है, शिकारी. ठीक है. तो हम यहाँ पर चींटी और कबूतर के बारे में स्टोरी पढ़ेंगे. Once upon a time क्या है dog was sitting on a tree near a pond. तो एक बार एक कबूतर जो है जो तालाब के पास एक पेड़ था वहाँ पर क्या हुआ था, बैठा हुआ था. ठीक है. सडनली द dog heard a cry for help. तो तब अचानक क्या हुआ कि एक बचाव मतलब सहायता के लिए एक रोने की आवाज़ आई. सी लुक्ड बिलो एंड सॉ एन एंट. है ना. तो जो कबूतर है वो नीचे देखा तो एक चींटी थी. है ना. द एंट हैड फॉलन इनटू द वाटर. जो कि पानी में क्या हो गई थी, गिर गई थी. जो कि वो मदद के लिए क्या कर रही थी, रो रही थी. ठीक है, रोने लगी. इट वॉज अबाउट टू ड्राउन. और वो जो चींटी है वो तालाब में गिर गई थी जो डूबने वाली थी. द काइंड हार्टेड डव हैड अ क्लेवर आइडिया. तो वो जो दयालु हृदय वाले जो कबूतर है उसको एक चतुर विचार आया. ठीक है, एक आइडिया आया. इट प्लग्ड अ लीफ फ्रॉम द ट्री. है ना. उन्होंने पेड़ के एक पत्ते को क्या किया, तोड़ा. एंड थ्रेव इट नियर द एंट. और वो चींटी के पास दिया, फेंक दिया. है ना. चींटी के पास क्या कर दिया, फेंक दिया. द एंट क्लिम्ड ऑन टू द लीफ. और चींटी जो है उसमें ऊपर आ गई, लीफ के ऊपर आ गई. ठीक. द डव लिफ्टेड टू लीफ. और इस प्रकार से कबूतर ने लिफ्ट के माध्यम से उसको क्या दिया, लिफ्ट दिया. एंड प्लेस्ड इट ऑन द ग्राउंड. और इस प्रकार से वो जो चींटी डूबने वाली थी वो कबूतर ने एक लीफ दे दिया, पत्ते दे दिए. है ना. जिसमें वो आकर के कहाँ गई, धीरे धीरे ग्राउंड में आने लगी. द एंट थैंक्ड द डव फॉर हेल्पिंग हिम एंड सेविंग हिज लाइफ. तो इस प्रकार चींटी ने कबूतर को क्या किया, धन्यवाद दिया. उसकी जान बचाने के लिए जो चींटी है वो कबूतर को क्या दिया, धन्यवाद दिया. अब उसके बाद आगे देखिए. द डव एंड द एंट बिकम वेरी गुड फ्रेंड. और इस प्रकार से कबूतर और चींटी के बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो गई. ठीक है. उसके बाद आगे देखिए. वन डे द एंट सेव अ हंटर चेसिंग हिज फ्रेंड. ही वांटेड टू सेव द डव फ्रॉम बीइंग किल्ड. है ना. तो वह जो है एक बार क्या हुआ कि जो चींटी है वह कबूतर को मारने से बचाना चाहता था. है ना. ही वांटेड टू सेव द डव फ्रॉम बीइंग कॉल्ड. मरने से जो चींटी है वो कबूतर को मरने से बचाना चाहता था. द वॉइस एंट हैड ऑन आइडिया. फिर उसको एक आइडिया आया. ठीक है. चींटी जो है कबूतर को हंटर से, शिकारी से क्या करना चाहता था, बचाना चाहता था. तो चींटी को एक आइडिया सूझा. जस्ट व्हेन द हंटर एमेड हिज एरो एट द डव. तो जैसे ही शिकारी जो है कबूतर के पैर को निशाना लगाने के लिए तैयार हुआ, निशाना जैसे ही
निशाना लगाने को मतलब निशाना लगाने के लिए तैयार हुआ और जस्ट जो चींटी है द हंट बीट हिज फुट, और चींटी जो है इस हंटर के है ना शिकारी के पैर को क्या कर दिया, काट दिया। द हंटर क्राइड आउट इन पेन, और इस प्रकार से जो हंटर है वो है ना दर्द होने के कारण क्या करने लगा, रोने लगा। ठीक है, दर्द से चिल्लाने लगा। ठीक है, वो जो है दर्द के कारण शिकारी जो है चिल्लाने लगा। ही ड्रॉप्ड हिज एरो एंड द हंटर, और इस प्रकार से उसका निशाना क्या हो गया, चूक गया। ठीक है, शिकारी जो है निशाना लगाने से चूक गया। द डव फ्लेव टू सेफ प्लेस, और इस प्रकार से जो कबूतर है वो जो है एक सुरक्षित स्थान पर उड़ करके चला गया। द डव थैंक्ड द एंड फॉर सेविंग हर लाइफ, अब इस प्रकार से जो कबूतर है वो चींटी को धन्यवाद दिया। ठीक है, धन्यवाद दिया उनकी जान बचाने के लिए, है ना। थर्स द एंड प्रोवेड हिज फ्रेंडशिप टू द डव, और इस प्रकार से चींटी ने कबूतर से अपनी दोस्ती क्या कर दी, साबित की, क्योंकि सबसे पहले जो कबूतर है वो चींटी को पानी में डूबने से बचाया था, और इस प्रकार से चींटी ने कबूतर को शिकारी के हाथ में मरने से क्या कर लिया, बचा लिया। तो ये जो है अपनी दोस्ती क्या कर दी, साबित कर दी। यहाँ पर एक अच्छे दोस्ती की है ना क्या कर दी, साबित कर दी। यहाँ पर देखिए क्या दिया है, मोरल ऑफ द स्टोरी, है ना। इसमें जो कहानी की जो नैतिकता क्या है उसको दिखाया है। इस कहानी से हमको क्या सीख मिलती है ना। अ ट्रू फ्रेंड इज़ वन हु हेल्प यू व्हेन यू आर इन नीड, है ना। एक सच्चा दोस्त वह है जो आपकी क्या करता है, मदद करता है जब आपको उसकी ज़रूरत होती है ना। इफ़ वी डू गुड फॉर समवन समथिंग गुड विल हैपन टू अस इन द फ्यूचर, और अगर हम किसी के लिए अच्छा करते हैं तो भविष्य में हमारे साथ कुछ अच्छा ही होगा। ठीक है, जैसे हम अच्छे वर्क अच्छा करेंगे तो हमारे साथ हमेशा क्या होगा, अच्छा ही होगा। तो इस स्टोरी से आपको क्या एक अच्छाई दिखता है ना, क्या अच्छाई दिखता है, वो कॉरेड आच्छादित क्या चीज़ को आच्छादित किया है। एक तो आपका फ्रेंडशिप है, दूसरा काइंडनेस है, और तीसरा हेल्पफुलनेस, है ना। फ्रेंडशिप मतलब होता है मित्रता, है ना, और काइंडनेस मीन्स दया, और यहाँ पर हेल्पफुलनेस मीन्स सहायता, है ना। तो यहाँ पर हेल्प मित्रता भी है दोनों की, कबूतर और चींटी के बीच, और दया की भावना भी है दोनों में, एक दूसरे दोनों पर क्या किया, दया किया, और दोनों एक दूसरे के क्या किए, सहायता किए, है ना। तो इस प्रकार से आपको पढ़ना है। ठीक है, थैंक यू।